उत्तराखंड में हुए यूके एसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी से सवाल पूछा कि एसआईटी की जांच पर आखिर संदेह क्यों है। पेपर लीक कांड में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया, आप इस मामले की सीबीआई जांच की क्यों मांग कर रही हैं? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 12 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस खुद को बचाने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को एसटीएफ की जांच पर विश्वास नहीं है? उत्तराखंड में हुए यूके एसएससी पेपर लीक मामले में आए दिन कुछ न कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। एक तरफ रोजाना एसटीएफ इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है, तो दूसरी ओर इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसी के तहत नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता भुवन कापड़ी का कहना है कि वे कोर्ट के समक्ष अपना जवाब पेश करेंगे, लेकिन मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि एसआईटी के अधिकार सीमित हैं, जिससे बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूके SSSC ने चरणबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार को शुरू करके चरम पर पहुँचाया पेपर लीक करने तक। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमसे पूछा है कि कौन कैसे बचाना चाह रहा है एसटीएफ से, आप क्यों संतुष्ट नहीं, तो इसका हम जवाब देंगे 12 तारीख को। क्योंकि ये आज एक सिर्फ भुवन कापड़ी की मांग नहीं है कि जांच सीबीआई से कराई जाए। ये उत्तराखंड के हर व्यक्ति की, उत्तराखंड के हर युवा की, उत्तराखंड के आवाम की आवाज़ है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसमें इतने सारे लोग शामिल हैं कि जो अभी तक खुलकर जो है एसटीएफ निकाल कर नहीं ला पाई है। और सीबीआई 2 राज्यों का मामला भी बनता है, 2 राज्यों का मामला होने के कारण एसटीएफ के अधिकार सीमित है। आपको बता दें कि यूके एसएससी की परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। विवाद बढ़ने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद समीक्षा करने के बाद परीक्षा रद्द करने के साथ ही मामले में जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अब तक एसआईटी 34 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। वहीं अब इस मामले में बीजेपी का कहना है कि पेपर लीक मामले की एसआईटी सही से जांच कर रही है। जरूरत पड़ने पर सरकार अन्य विकल्पों पर भी चर्चा करेगी। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में हुए घोटाले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आदेश पर एसटीएफ द्वारा बहुत तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है और अभी तक 33 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि इस जांच को लेकर के अन्य विकल्प भी हमारे सामने खुले हैं। दूसरी ओर एक कांग्रेस नेता ने माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें ये कहा गया है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन न्यायालय ने उनसे पूछा है कि क्या उनको एसटीएफ की जांच पर भरोसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक जांच का सवाल है तो जांच अपने स्तर पर बहुत तेज़ी से चल रही है और अगर आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर अब इस मामले में एक और जहां एसआईटी आए दिन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल इसके जरिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 प्राइम।